स्टोरी है ये है कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसी के ऊपर ये स्टोरी है। देखिए, स्टोरी का टाइटल ही है कि मदर्स एडवाइस, यानी कि माँ की सलाह। ठीक है, मदर मतलब माँ, पोस्ट ऑफिस जो एस लगा इसका मतलब है कि एडवाइस मतलब होता है सलाह, माँ की सलाह। दो पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, मार्ग। टू लर्न यानी कि सीखने की, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सीखने की मार्ग, माँ की सलाह अंग्रेजी सीखने का मार्ग। माँ बता रही है कि अंग्रेजी कैसे सीख सकती है उसकी लड़की। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। इससे आप सीखेंगे कि आप किस तरह से अंग्रेजी आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो के अंत में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। गाइस, यदि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, बहुत ही आज की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। आप ये जान जाएंगे कि इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है। चलिए शुरू करते हैं। रिया वॉज, रिया एक लड़की का नाम है, वॉज का मतलब है थी। रिया थी अ ब्राइट एंड क्यूरियस। ब्राइट का मतलब होता है चतुर, ब्राइट का मतलब चमकीला भी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्राइट का मतलब है चतुर। एंड क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। रिया एक चतुर और जिज्ञासु गर्ल मतलब की लड़की थी। फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर से। जो छोटा शहर होता है हम उसको बोलते हैं टाउन। फ्रॉम का मतलब है से, और अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटे से। ठीक है, एक छोटे से शहर से थी। इन इंडिया मतलब कि भारत में। शी लव्ड, उसे पसंद, उसे बहुत पसंद था। ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार करना, और इसका मतलब पसंद करना भी होता है। पसंद के लिए हम लाइक वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब हम बहुत पसंद की बात करते हैं तो वहाँ पे लव वर्ड का यूज किया जाता है। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लव्ड, मतलब पसंद, उसे पसंद था। ठीक है, या फिर वह पसंद करती थी। रीडिंग बुक्स यानी कि किताबें पढ़ना उसे बहुत पसंद था। बट लेकिन शी, लेकिन उसे स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड का मतलब होता है दिक्कत होना, स्ट्रगल यानी उसी का सेकंड फॉर्म है स्ट्रगल, यानी उसे दिक्कत होती थी या संघर्ष करना। ठीक है, तो उसे वह संघर्ष करती थी या फिर उसे दिक्कत होती थी किसमें, विद इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में उसे दिक्कत होती थी। एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब होता है हर समय, हर बार, जब भी। ठीक है, तो एवरी टाइम यानी कि जब भी। शी ट्राइड यानी वो कोशिश करती थी। ट्राई का सेकेंड फॉर्म में ट्राई, मतलब कि वो कोशिश करती थी। टू स्पीक यानी कि बोलने की। ठीक है, शी हेजिटेटेड, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, संकोच करना। तो उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है हेजिटेटेड, मतलब वो हिचकिचाती थी या फिर संकोच करती थी। जब भी वह कोशिश करती थी बोलने की, वह संकोच करती थी या फिर हिचकिचाती थी। आगे देखते हैं। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर से, भय से। मेकिंग मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक का मतलब होता है गलतियां करना। ठीक है, तो यहाँ पे है मेकिंग मिस्टेक यानी कि गलती करने से। ठीक है, अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स का मतलब हो जाएगा कि गलती करने से वह डरती थी। वन डे यानी कि एक दिन। शी सैट, वह बैठी थी। सीट का सेकेंड फॉर्म है सैट, मतलब वह बैठी थी कहाँ पे, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ये एक प्रीपोजिशन होता है के बगल में या फिर के पास में। तो किसके पास में बैठी थी, हर मदर यानी कि अपने माँ के। ठीक है, अपनी माँ के पास में बैठी थी। एंड साइड, और साई का मतलब होता है आ भरना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म है साइड, मतलब कि आ भरते हुए बोले। एक दिन वह अपने माँ के बगल में, अपने माँ के पास में बैठी थी और आ भरते हुए बोली, माँ आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू लर्न, सीखना इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलना, यहाँ पे सीखना। ठीक है, यहाँ पे सीखना करना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। बट लेकिन इट्स टू हार्ड, लेकिन ये बहुत हार्ड मतलब होता है कठिन है। ठीक है, सो यानी कि बहुत, लेकिन यह बहुत कठिन है। आई फील मतलब मैं महसूस करती हूँ। एम्बैरेस्ड, शर्मिंदगी। ठीक है, एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदगी, मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, या फिर इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे शर्म आती है।
व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलती हूँ। यहाँ पे जो व्हेन है इसका यूज हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, इसका मतलब है जब। और आई स्पीक मतलब मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मुझे शर्म आती है। उसने अपनी माँ से बताया, किसने? रिया ने। हर मदर स्माइल्ड, उसकी माँ ने स्माइल किया, मुस्कुराया। ठीक है, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, उसी का सेकेंड फॉर्म है मतलब कि मुस्कुराया। जेंटली मतलब कि कोमलता से, नर्मता से। ठीक है, या फिर धीरे से। जेंटली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है कोमलता से, धीरे से। ठीक है, एंड सेड, तो वह कोमलता से मुस्कुराई उसकी माँ ने और कहा। ठीक है, धीरे से मुस्कुराया और कहा। आगे देखते हैं माँ क्या कह रही है। बेटा यानी कि बेटा, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हेन यू लर्न टू वॉक, व्हेन यानी कि कब, यू यानी कि तुम, लर्न यानी कि सीखा, कब तुमने सीखा, टू वॉक यानी कि चलना। ठीक है, तुमने चलना कब सीखा था, क्या तुम्हें याद है? माँ ने लड़की से पूछा। यू फेल यानी कि तुम गिरी, मेनी टाइम्स कई बार। ठीक है, मेनी टाइम्स का मतलब है कि कई बार तुम गिरी थी, बट लेकिन, यू नेवर यानी कि तुम, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, गिव अप यानी कि हार मानी। ठीक है, गिव अप का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हार मानना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है गिव अप। ठीक है, लेकिन कभी तुमने हार नहीं मानी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि क्या तुम्हें याद है तुमने चलना कैसे सीखा था, कब सीखा था? तुम कई बार गिरी थी लेकिन कभी हार नहीं मानी। लर्निंग अ लैंग्वेज यानी कि लर्निंग मतलब कि सीखना, अ लैंग्वेज यानी कि एक भाषा। ठीक है, एक भाषा सीखना, इज है, द सेम यानी कि बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, जिस तरह से तुमने चलना सीखा, तो भाषा सीखना भी ऐसा ही है। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, आर जस्ट स्टेप्स, और है गलतियाँ, आर मतलब कि है, जस्ट यानी कि बस, स्टेप्स यानी कि कदम। ठीक है, गलतियाँ बस एक कदम है। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ठीक है, सफलता की ओर, यानी कि गलतियों से ही हम सीखते हैं और सीखते सीखते हम सफल हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे लाइन दिया है कि गलतियाँ बस एक कदम है सफलता की ओर। इंस्पायर्ड, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना, यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित होकर। बाय हर मदर्स वर्ड्स। ठीक है, बाय हर मदर यानी कि अपनी माँ की, यहाँ पे जो पोस्ट ऑफ एस लगा इसका मतलब है का। वर्ड्स का मतलब है शब्द या फिर बातों, आप बोल सकते हैं शब्दों या फिर बातों। तो वो अपनी माँ के शब्दों से प्रेरित होकर या फिर अपनी माँ के बातों से प्रेरित होकर, रिया डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, उसी का सेकेंड फॉर्म है कि रिया ने फैसला किया या फिर फैसला लिया। ठीक है, रिया ने फैसला किया। टू प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करने की, डेली मतलब कि रोज। ठीक है, रोज अभ्यास करने की उसने फैसला की। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड मतलब कि उसने शुरू कर दिया। रीडिंग पढ़ना, सिंपल इंग्लिश यानी कि सरल इंग्लिश। ठीक है, बुक्स यानी कि किताबें, सरल इंग्लिश की किताबें उसने पढ़ना शुरू कर दिया। राइटिंग अ डायरी, और एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुरू कर दिया, यहाँ पे जो आप स्टार्टेड वर्ड देख रहे हैं इसी मेन वर्ब से ये सारे जो वर्ब है जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसने राइटिंग अ डायरी इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में डायरी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी में डायरी लिखना शुरू कर दिया। और एंड स्पीकिंग, और बोलना शुरू कर दिया। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। विद का मतलब है के साथ, हर यानी कि अपने, फ्रेंड्स मतलब कि दोस्तों के साथ। विदाउट फियर यानी कि बिना डर के, विदाउट मतलब बिना, और यहाँ पे फियर मतलब होता है डर। ठीक है, बिना डर के वो अपने दोस्तों के साथ बोलना उसने शुरू कर दिया। विन एवर यानी कि जब कभी शी मेड अ मिस्टेक। ठीक है, मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि स्टोरी में आप देखेंगे कि ज़्यादातर पास्ट के सेंटेंस रहते हैं, क्योंकि हम बीते हुए बात को यहाँ पे बताते हैं, इसलिए यहाँ पे मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड। ठीक है, तो जब कभी वो गलतियाँ करती थी। आगे देखते हैं शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब होता है याद दिलाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रिमेंबर्ड मतलब याद दिलाती थी। किसको? हर सेल्फ यानी कि अपने आप को, स्वयं को। वो खुद को याद दिलाती थी
ऑफ हर मदर्स एडवाइस। ठीक है, मदर्स एडवाइस मतलब है माँ की सलाह को। ठीक है, अपनी, ठीक है, अपनी माँ की सलाह को वो खुद को याद दिलाती थी, जो भी उसकी माँ ने उसे सलाह दिया था तो वो अपने आप को याद दिलाती थी कि उसकी माँ क्या बोली थी, कैसे सीखना है। ठीक है, मंथ्स पास्ट, मंथ्स मतलब महीनों, पास्ट मतलब बीत गए, महीनों बीत गए, यहाँ पे महीनों कर लेना है। ठीक है, महीनों बीत गए। एंड रियाज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, रिया का आत्मविश्वास। ग्रीव बढ़ गया, ग्रो का मतलब होता है बढ़ जाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में ग्रीव मतलब कि बढ़ गया। और रिया का आत्मविश्वास बढ़ गया। वन डे एक दिन, शी स्टूड वह खड़ी हुई, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, उसी का सेकेंड फॉर्म में स्टूड मतलब खड़ी हुई। ऑन स्टेज यानी कि मंच पर, एक दिन वह मंच पर खड़ी हुई। एट हर स्कूल्स इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश कंपटीशन का मतलब है कि अंग्रेजी प्रतियोगिता में। ठीक है, स्कूल की, ठीक है, अंग्रेजी स्कूल की, हर मतलब कि अपने, और यहाँ पे एट का मतलब है में। ठीक है, अपने स्कूल की अंग्रेजी प्रतियोगिता में, अपने स्कूल की अंग्रेजी प्रतियोगिता में एक दिन वह मंच पर खड़ी हुई। एंड स्पोक और बोली। ठीक है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, उसी का सेकेंड फॉर्म स्पोक मतलब बोली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह। ठीक है, और वह धारा प्रवाह बोलने लगी या फिर बोली, यहाँ पे बोलने लगी कर लेना है आपको। आगे देखते हैं। विन यानी कि जब, शी फिनिश्ड उसने फिनिश कर दिया यानी कि समाप्त कर दिया। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है फिनिश्ड मतलब कि समाप्त कर दिया। जब उसने बोलना समाप्त कर दिया, वो बोल रही थी, ठीक है, स्पीक मंच पर स्पीच दे रही थी, इंग्लिश में बोल रही थी, तो जब उसका समाप्त हो गया, जब उसने बोलना समाप्त कर दिया, दी ऑडियंस यानी कि दर्शकों ने क्लैप्ड लाउडली, क्लैप मतलब कि ताली बजाना, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है क्लैप यानी कि ताली बजाई। लाउडली यानी कि जोर से, दर्शकों ने जोर से ताली बजाई। शी लुक्ड उसने देखा। ठीक है, लुक का मतलब होता है देखना, उसी का सेकेंड फॉर्म है मतलब देखा। कहाँ देखा? एट हर मदर यानी कि अपनी माँ की ओर, उसने अपनी माँ की ओर देखा। हु आया है यहाँ पे माँ के लिए कि माँ ने नोडेड यानी कि सिर हिलाया। नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है नोडेड मतलब सिर हिलाया। प्राउडली यानी कि गर्व से, जिन्होंने गर्व से सिर हिलाया। रिया हैड फाइनली लर्न मतलब कि रिया फाइनली मतलब होता है आखिरकार, सीख ली थी। ठीक है, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, फाइनली यानी कि आखिरकार, लर्न मतलब कि सीख लिया, हैड का मतलब है था। तो यहाँ पे रिया का लेना आपको कि रिया ने आखिरकार सीख लिया था। क्या सीख लिया था? दैट की द की टू सक्सेस यानी कि सफलता की कुंजी, की का मतलब है कुंजी या फिर चाबी बोल सकते हैं, और सक्सेस मतलब सफलता, सफलता की कुंजी वॉज नॉट नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है नहीं थी, लेकिन आपको समझना है नहीं है परफेक्शन यानी कि पूर्णता, सफलता की कुंजी पूर्णता नहीं है। देखिए परफेक्ट से बना है परफेक्शन, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और परफेक्शन मतलब पूर्णता। सफलता की कुंजी यहाँ पे पूर्णता कर लेना है, पूर्णता नहीं है बट लेकिन परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, बल्कि दृढ़ता है। ठीक है, सफलता की कुंजी पूर्णता नहीं बल्कि दृढ़ता है। अब देखिए आप पूर्णता और ये जो दृढ़ता है इसको आप समझ में नहीं पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है पूर्णता और दृढ़ता। देखिए इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्णता और दृढ़ता का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में हम दृढ़ता को समझ लेते हैं और पूर्णता दोनों को। देखिए दृढ़ता का अर्थ है किसी कार्य, विचार या उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम पे आपको विश्वास है कि आप उसको 100% कर लेंगे, और निरंतर प्रयास बनाए रखना और उस काम को आप निरंतर करते रहेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए उस काम को आपको करते रहना है, इसको हम बोलते हैं दृढ़ता। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं परसिवरेंस या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसे परसिवरेंस या फिर डिटर्मिनेशन कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं दृढ़ता क्या है कि कार्य, किसी कार्य, विचार या फिर उद्देश्य के प्रति, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण विश्वास है और उस काम को आप निरंतर प्रयास से करते हैं, यानी कि निरंतर प्रयास बनाए रखते हैं, चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे हैं, उस काम को करते रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं दृढ़ता। और पूर्णता क्या है?
कि किसी चीज़ का सबसे अच्छा और त्रुटिहीन रूप, ठीक है, यह तब होता है जब कोई वस्तु, कार्य या गुण पूरी तरह से बिना किसी कमी के हो। इसे हम इंग्लिश में परफेक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। देखिए यहाँ पे परफेक्शन कैसे बना है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं इंग्लिश में एकदम परफेक्ट हूँ, वो गाना गाने में एकदम परफेक्ट है, यानी कि वो बहुत अच्छे से गाना गा लेता है, ठीक है, उसको ज़रा भी गलतियाँ नहीं होती है। और इसमें आईएनजी लग गया है, ION, तो ये बन गया है परफेक्शन, ठीक है। यानी कि परफेक्शन का मतलब है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं है, यानी कि उस काम को आप 100% जानते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे हैं। अब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम 100% ग्रामर सीख लेंगे, 100% हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, तब हम इंग्लिश बोलेंगे किसी के सामने। तो ऐसा कभी नहीं होता, इसी को हम पूर्णता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे स्टोरी में 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है कि सफलता की कुंजी पूर्णता नहीं है, ठीक है, पूर्णता कर लेना है, बल्कि दृढ़ता है। यानी कि सफलता की कुंजी पूर्णता नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि आप किसी चीज़ में जब 100% परफेक्ट हो जाएंगे तब आप उस काम को करेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। और जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। शुरुआत करने से ही आपको परफेक्शन मिलेगा, उस काम में आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से आप उस चीज़ को, किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। तो सफलता दृढ़ता से आती है, पूर्णता से नहीं आती है। आप पूरी तरह से किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल, मतलब कि किसी भी चीज़ पे आप पूरी तरह से कमांड नहीं कर सकते, पहले आपको शुरुआत छोटी चीज़ों से ही करनी पड़ती है। और कैसे करनी पड़ती है, दृढ़ता बनाए रखकर, ठीक है। दृढ़ता मतलब कि निरंतर प्रयास बनाए रखना है आपको, और अटूट विश्वास होना चाहिए, और कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो आपको उस काम को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप दृढ़ता और पूर्णता का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चतुर, तीव्र बुद्धि, चमकीला, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, दिक्कत होना। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, स्ट्रगल, यानी कि केवल डी लगा देंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड। एवरी टाइम का मतलब होता है हर समय, हर बार, हर समय या फिर जब भी। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, संकोच करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है हेजिटेटेड, हेजिटेटेड, यानी कि केवल डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ये एक वर्ब है। अफ्रेड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है से डरना, ठीक है, से भयभीत, ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। साई मतलब होता है आ भरना, बिलाप करना, ठीक है, गहरी सांस लेना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है साइड, यानी कि ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो जो आपने देखा स्टोरी में वहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म दिया था साइड। जेंटली मतलब होता है, यह है जेंटली, यानी कि धीरे से, कोमलता से, नरमी से। देखिए नमी से नहीं होगा, यहाँ पे नरमी कर लेना आप, ठीक है, नरमी से, ये एक एडवर्ब है। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, बिना रुके, बिना रुकावट के, ये एक एडवर्ब है। ऑडियंस, ऑडियंस मतलब होता है दर्शक, और यहाँ पे यदि एक से दर्शक के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हम बोलेंगे दर्शकों, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक है। ऑडियंसेस, ऑडियंसेस, इसको हम पढ़ेंगे, ये एक नाउन है। फाइनली मतलब होता है आखिरकार, अंत में, अंततः, ये एक एडवर्ब है। की टू सक्सेस, इसका मतलब होता है सफलता की कुंजी। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। देखिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, और परफेक्शन मतलब पूर्णता। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, ये एक नाउन है। और डिटर्मिनेशन का मतलब भी होता है दृढ़ता, ये भी नाउन है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप खुद से PDF बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाला ये है, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये है,
यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। यह है सबसे लास्ट वाला। मेरे वीडियोज को देखने के बाद आपको क्या करना है कि केवल इंग्लिश के सेंटेंसेस को आपको नोटबुक में नोट करके और इसकी हिंदी मीनिंग को निकालने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आया होगा और इंग्लिश सीखने का मार्क आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।